नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे मुद्दे पूरा छत्तीसगढ़ में गूंज रहा है और आज हम साथ ही बात करेंगे छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश और आंधी तूफान आने से किसानों को जो फसलें नुकसान हुए हैं उसके भरपाई को लेकर। और साथ ही हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में अभी जो सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदुत्ववादी संगठन बजरंग दल, जिसको कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा बैन करने पर विचार किया जाएगा, ऐसा बहुत बड़ा बयान आया है। उसी सब मुद्दों को लेकर आज हम सीधे जुड़ेंगे भाजपा के रायपुर जिले के उपाध्यक्ष आशु चंद्रवंशी जी से। सर, न्यूज़ CG24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी देखा गया कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में PFI जैसे संगठन का बजरंग दल से तुलना किया है और साथ ही अपने घोषणा पत्र में उन्होंने लिखित में कहा है कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम बजरंग दल पे बैन लगाएंगे। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर आप? देखिए, PFI की तुलना बजरंग दल से करना अपने आप में कांग्रेस के इस घोषणा पत्र के पीछे छुपे हुए उसके एकमात्र एजेंडा तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण जो उनका एजेंडा है उसको ये दिखाता है। क्योंकि PFI एक राष्ट्र विरोधी संगठन है। PFI का एकमात्र काम है पूरे विश्व में इस्लामिक राष्ट्र का निर्माण करना, और इस्लामिक राष्ट्र के निर्माण करने के लिए वो हर प्रकार के हथकंडे अपनाती है, चाहे वो तस्करी हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, हथियारों का जखीरा जमा करना हो, लोगों के लिए एक जो राष्ट्र विरोधी साहित्य का विस्तार, जो राष्ट्रवादी मुस्लिम भी होंगे, जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, उनको भी भड़काने का काम PFI करती है। और बजरंग दल का काम क्या है? बजरंग दल एक राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत राष्ट्र निर्माण के लिए समाज सेवा को माध्यम बना के धर्म सम्मत कार्य करने वाले युवाओं का संगठन है बजरंग दल। लेकिन सर, यही पास हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी ये कहना है कि हम बजरंग दल पे बैन करने पे विचार कर सकते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? क्योंकि मामला तो बहुत ही गंभीर है। देखिए, भूपेश बघेल जी अगर बजरंग दल को बैन करने की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका नाम बजरंग दल है। भूपेश बघेल जी को बजरंग नाम से दिक्कत हो रही है। बजरंग दल के कार्य छत्तीसगढ़ में ऐसे तो कुछ नहीं कि उसको बैन किया जा सके, तो चूंकि उसका नाम बजरंग है, जो हमारे बजरंग बली के नाम पर है, इसलिए वो बजरंग दल को बैन करना चाह रहे हैं। और भूपेश बघेल जी के परिवार में उनके पिताजी का सदैव भी राम भगवान के प्रति एक घृणा का भाव रहा है, और ये बजरंग बली के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो भूपेश बघेल जी का अगर ये बयान आया है बिना कोई कारण से, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि बजरंग दल का नाम भगवान बजरंग बली के नाम पर है, इसलिए वो इसको बैन करना चाहते हैं। सर, लेकिन वही पास हम बात करेंगे कांग्रेस के संचार प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला का एक बहुत बड़ा कल बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा माफी मांगे पूरे हिंदुओं से। उनका आरोप है कि बजरंग दल का बजरंग बली से तुलना करना गलत है, इसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए पूरे देश के हिंदुओं से। उसको लेकर आप क्या बोलोगे? देखिए, भारत सनातन देश है। भारत एक सनातन संस्कृति से बना हुआ देश है। हमारे इतिहास, हमारा सब कुछ सनातनी है। तो हमारे जो हर जगह, चाहे वो हमारा नाम हो, चाहे हमारा संस्थान का नाम हो, चाहे हम कोई भी काम करना चाहते हो, इवन हम हर अच्छी चीज़ की शुरुआत गणेश भगवान की पूजा से करते हैं, मन में ओम का उच्चारण करते हैं, पूजा पाठ में भी पहले ओम का ही उच्चारण करते हैं। तो बजरंग दल नाम रखना कोई गुनाह तो नहीं है। बजरंग बली के आशीर्वाद से, बजरंग बली का काम क्या था? बजरंग बली ने प्रभु राम की भक्ति की। अब प्रभु राम की भक्ति बजरंग बली ने किस लिए की? उन्होंने राम में ही अपने आप को रच बस दिया, उन्होंने राम को ही अपने अंदर समाहित कर लिया। जब वो छाती चीरे तो उसमें प्रभु श्री राम और सीता ही दिखे, जब उन्होंने अपने छाती चीर कर दिखाया। तो बजरंग बली जो हमारे आराध्य देव है, उसकी प्रेरणा से लेके बजरंग दल का गठन हुआ है। उसके पीछे मनसा क्या है? देश सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा,
हमारे धर्म की जय हो, उसके लिए जो जो कार्य कर सके, युवाओं के अंदर बजरंगबली सी शक्ति हो, बजरंगबली सा उनके अंदर आदर्श हो, बजरंगबली के समान जैसे बजरंगबली के राम जी के प्रति भक्ति थी, वैसी हमारे युवाओं के अंदर राष्ट्र के प्रति भक्ति हो, ऐसा भावना और प्रेरणा देने के लिए बजरंगबली के नाम से बजरंग दल का नाम रखा गया है। इसमें जो प्रवक्ता जी है उनको क्या दिक्कत हो रही है, उनकी मानसिकता दिक्कत क्यों होती है पता है आपको? उनको अपने वो 20% वोट की चिंता रहती है। पूरे भारत देश में उनको 20% वोट ही इनका लाइफ लाइन है। तो वो वहां की संतुष्टि के लिए इस तरह से बयान देते हैं। और इस बयान को कहा जा सकता है जो ऐसे समय में बयान आ रहा है जिसका छत्तीसगढ़ में तो कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ वो बजरंग दल के ऊपर इस तरह उलझुल बयान दे रहे हैं तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन सर भूपेश बघेल का तो कहना है कि हम यहाँ के बजरंगियों को कंट्रोल में रखते हैं अपने। भूपेश बघेल जी पहले अपने कांग्रेसियों को कंट्रोल कर ले। सरेआम जगदलपुर में कल एक आईपीएस अधिकारी के ऊपर हाथ छोड़ा गया, उनको झापड़ मारा गया। वहाँ उनके विधायक एक सहकारी समिति के कर्मचारी को झापड़ मार रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं। उसको भूपेश बघेल जी कंट्रोल रख ले। बजरंग दल तो अपने संस्कारों के साथ वैसे ही कंट्रोल में है, वो कंट्रोल से बाहर नहीं जाएगा। सर अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े मुद्दों को लेकर, जिसमें लगभग हम बात करते हैं कि उनके छत्तीसगढ़ है किसानों का राज्य। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पूरा किसान अपने लगभग बोलते हैं 75% लोग कृषि में आत्मनिर्भर है और कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के पिछले कुछ दिनों में हफ्ते भर से जो मौसम खराब हुआ है, बेमौसम बारिश हुए है, खंड वर्षा हुआ है, तूफान आया है, जिसको लेकर हम आम की बात करें जो कि अभी आम का मौसम है, अभी धान की फसल की बात करें या अन्य सब्जियों की फसल की बात करें, लगभग बहुत नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसानों में भारी रोष है, इसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और जैसे जैसे सिंचित रकबा बढ़ा है वैसे वैसे गर्मी वाला धान का फसल यहाँ के किसान उगाते हैं। साथ ही अभी ये जो समय रहता है वो नदी के किनारे जो गर्मी वाले फसल होते हैं, कलिंदर है, भाजी है, वो बाड़ी लगती है नदी के किनारे रेतों में, वो बाड़ी पूरी बर्बाद हो गई है। उसके अलावा सब्जियों की बाड़ियाँ अलग लगती है, वो अलग बर्बाद हो गई है। और साथ ही साथ बहुत सारे जो आप बताए कि आम के जो बगीचे हैं, तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। और भूपेश बघेल की सरकार गांव गरीब और किसान की सरकार अपने आप को कहती है। इस सरकारी योजना में जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई बीमा कवरेज नहीं रहता इस वाले फसल में। लेकिन अब चूंकि सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार भूपेश बघेल जी कहते हैं, और अगर उनको फुर्सत मिल रही होगी इस बारे में सोचने की तो ज़रूर उनको कुछ राहत का, कुछ मुआवजे का उनको ऐलान करना चाहिए ताकि किसान अपने आने वाले अगली फसल की तैयारी में दुगने उत्साह से लग सके। तो उम्मीद से तो देख रहे हैं किसान, और हमारी भी मांग है कि तत्काल सर्वे कराकर किसानों की और ये बाड़ी वाले जो लोग हैं इन सब की क्षतिपूर्ति के लिए वो मुआवजा देने का ऐलान करें। सर अब हम बात करते हैं भाजपा में कुछ दिन पहले हुए एक राजनीतिक भूचाल की। भाजपा के जो एक वरिष्ठ नेता, जो हम बात कर सकते हैं पूर्व नेता बोल सकते हैं, जो आदिवासी नेता के रूप में जाने जाते हैं छत्तीसगढ़ में और लगभग वो जनसंघ के जमाने से अलग अलग दायित्वों में रहे, जी हम बात कर रहे हैं नंद कुमार साय जी का, जिन्होंने 2 दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने में और साथ ही हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के सामने में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता लिया और भाजपा पे आरोप लगाया बहुत सारे। उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए नंद कुमार साय जी का जितना राजनीतिक जीवन रहा है उतनी तो उसी के आसपास की हमारी उम्र है। तो इतनी बड़ी वो शख्सियत है, उनके निर्णय क्यों लिए, कैसे लिए, इस पर टिप्पणी करने के लायक मैं योग्य नहीं हूँ। लेकिन एक कार्यकर्ता की दृष्टि से चूंकि ये है आ रहा है सब, तो एक भाव ये जरूर आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सतत रूप से जिनको 40 साल तक विधायक
3 बार के विधायक रहे, 2 बार लोकसभा के सांसद रहे, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, अविभाजित मध्य प्रदेश के में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर छत्तीसगढ़ राज्य बना तो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष रहे, उसके बाद वो अभी पिछले कार्यकाल में मोदी जी के अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो इतनी सारे दायित्वों के साथ, चूंकि वो उसके योग्य भी थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। जहां तक बात आती कि उनकी उपेक्षा की, मैं तो एक कार्यकर्ता की दृष्टि से, भावना से देखता हूं कि नंद कुमार साहब भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और ऐसे कार्यकर्ता जो उनको अपने प्रेरणा के रूप में देखते थे, वो उनके भावनाओं को ये कितनी बड़ी ठेस पहुंचा के वो चले गए सिर्फ अपनी उपेक्षा का नाम लेकर। तो साय जी को अगर मैं अपनी दृष्टि से बोलूं, कम से कम इतना सोचना था, भाजपा के लाखों कार्यकर्ता उनके तरफ बड़ी आशा और विश्वास से देख रहे थे। तो ये संघर्ष का समय था। इस संघर्ष के समय में वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस तरह छोड़कर चले गए, तो इससे साफ साफ नजर आता है कि उनको थोड़ा सा स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचना था। सर, न्यूज़ सीजी 24 का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से भाजपा नेता आशु चंद्रवंशी जी से आज हमने अपने बेबाक बात में, चाहे हम किसानों की बात करें, चाहे हमने बजरंग दल के ऊपर जो टिप्पणी हुआ उसको लेकर बात करें, चाहे अन्य मुद्दों के लिए बात करें, बेबाकी से अपना राय रखा। वही उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। साथ ही किसानों के जो बीमा के रूप में जो पैसा मिलता है, जो कई फसलों में बीमा नहीं होता, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अपने आप को जो किसानी हितैषी सरकार बताते हैं, वो उन लोगों को पर्याप्त रूप से राशि उपलब्ध कराए सर्वे करवा के। ऐसे बड़े आरोप लगाए हैं भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशु चंद्रवंशी जी ने, और उसका बड़ा बयान सामने है। बने रहे न्यूज़ सीजी 24 में।